इंडियन एयरफोर्स में लड़कियों के लिए क्या नियम है? क्या बिना परीक्षा के भी सिलेक्शन होता है? इन सभी जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल डिजिटल एम्पायर से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि लड़कियों के लिए आखिर क्या नियम है इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, अगर आप भी नौसेना में शामिल होना चाहते हैं तो आपको बता रहे हैं कि कैसे एयरफोर्स में शामिल हो सकती हैं, मतलब ये लड़कियों के लिए है। तो इसमें 3 तरीक़ों के बारे में जानते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स में महिला उम्मीदवारों को केवल शॉर्ट सर्विस कमीशन के द्वारा ही चुना जाता है, यानी महिला उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की सर्विस कर सकती हैं। 14 साल के बाद उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ सकता है या लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर इंडियन एयरफोर्स में महिला उम्मीदवारों के लिए 3 तरह की एंट्री होती है जो इस प्रकार है। तो महिला उम्मीदवार जो हमारी हैं, फीमेल कैटेगरी जो है, उनके लिए इंडियन एयरफोर्स में 3 तरह की एंट्रियाँ होती हैं। पहला है एफकेट एंट्री, जो हमारा एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है, उसको रिटर्न क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, वो देके महिला उम्मीदवार इसमें एंट्री कर सकती हैं। ठीक है, दूसरी है FTS एंट्री, ठीक, और तीसरी है NCC एंट्री। ठीक है, तो जो NCC एंट्री है इनकी स्पेशल एंट्री भी होती है। तो जानते हैं पहली एफकेट एंट्री के बारे में। तो एफकेट एंट्री, एफकेट का मतलब होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि एफकेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एफकेट का मतलब क्या होता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है। ये परीक्षा इंडियन एयरफोर्स की ओर से साल में 2 बार आयोजित की जाती है। एफकेट 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन दरअसल अभी 2021 चल रहा है, जिसका फॉर्म अभी आ चुका है और 24 या 26 तारीख, 27 तारीख से लगभग इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो गई है। तो हमारे एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे देख लें। ठीक, इंडियन एयरफोर्स में 2 तरह के ब्रांच होते हैं। ठीक है, पहला होता है फ्लाइंग ब्रांच और दूसरा होता है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। वहीं ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में 2 हिस्सों में बांटा गया है ग्राउंड ड्यूटी को, तो जिसमें टेक्निकल ब्रांच और दूसरा नॉन टेक्निकल ब्रांच है। महिला उम्मीदवार इन ब्रांचों के लिए अप्लाई कर सकती हैं, वहीं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। ठीक, तो एफकेट एंट्री के बाद दूसरा आता है FTS एंट्री। तो महिला उम्मीदवार FTS एंट्री के द्वारा भी एयरफोर्स में शामिल हो सकती हैं। FTS का मतलब है फास्ट ट्रैक सिलेक्शन एंट्री। इससे परीक्षा के लिए पंजीकरण सिर्फ ऑनलाइन ही किया जा सकता है। बता दें, इस परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों को मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए चुना जाता है। यह इंडियन एयरफोर्स की अलग ब्रांच है जिसका मुख्य काम वेदर एनालिसिस का है। तो मेट्रोलॉजी ब्रांच का इस्तेमाल मौसम की सटीक जानकारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, ताकि इंडियन एयरफोर्स के विमानों, हेलीकॉप्टरों आदि को सुरक्षित उड़ाया जा सके। ठीक है, आपको बता दें, इस ब्रांच का नोटिफिकेशन केवल भर्ती के आधार पर ही किया जाता है। इसके लिए कोई तय समय और सीमा नहीं है। वहीं इस ब्रांच में काम करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 20 से 26 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 55% अंक के साथ किसी भी साइंस स्ट्रीम के विषयों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। इसी के साथ ग्रेजुएशन में मैथ और फिजिक्स विषय का होना अनिवार्य है। ठीक है, ये सब कंपलसरी क्राइटेरिया है, तो इन सभी को ध्यान रखें। और हमारा जो आता है तीसरा जो एंट्री होता है वो NCC स्पेशल एंट्री होता है। NCC एक स्पेशल एंट्री है। इस एंट्री के माध्यम से केवल NCC कैडेट आवेदन कर सकते हैं। वही इस एंट्री के माध्यम से महिला उम्मीदवार इंडियन एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच के लिए आवेदन कर सकती हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इंडियन एयरफोर्स में 2 ब्रांच होती है, पहला होता है फ्लाइंग ब्रांच और दूसरा होता है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच। तो यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच के लिए आवेदन कर सकती हैं। वहीं उम्मीदवार की उम्र 20 से 24 साल के बीच में होना चाहिए, जबकि उम्मीदवार ने 12वीं में कम से कम मैथ और फिजिक्स विषयों में 60% अंक हासिल किए हों। इसी के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% अंक का होना अनिवार्य है। NCC एंट्री के लिए उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनके पास 6 अगस्त सन 2015 को, ये सब पहले के मतलब है, ये अभी के लिए नहीं है। तो और बता दें कि NCC स्पेशल एंट्री के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स में प्रवेश लेना आसान होता है, क्योंकि इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। इसमें शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को सीधा इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए NCC स्पेशल एंट्री बहुत ही अच्छा है। अगर उन्होंने NCC कैडेट हैं, अगर उनके पास NCC का सर्टिफिकेट है, NCC A-B-C का, तो उसमें सीधे शॉर्टलिस्ट के द्वारा सीधे SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
और एक बात का ध्यान रखें कि एफकेट एंट्री, एफटीएस एंट्री, एनसीसी एंट्री के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स में केवल वही महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं जो अनमैरिड हैं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, जिन्हें जो भी कुंवारी हैं उन्हीं वो सभी इंडियन एयरफोर्स में, एफकेट में, एफटीएस में, एनसीसी ब्रांच में भाग ले सकती हैं। इंडियन एयरफोर्स में वही महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, और आपसे एक बात की गुजारिश है कि हमारे डिजिटल एम्पायर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद होगी।